हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं कल आपको दही वाली मगम्मा जो कि क्लास 10वीं का ये पाठ पहला है, जो हिंदी के वर्णिका भाग 2 का है। तो उसका इसका मैंने कल पूरा कहानी को समझाया और उसको आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग अभी जाइए और होम ट्यूशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप देखिए, पहले वो कहानी को समझिए, फिर आगे इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाइए। पूरा पूरा भरोसा है कि इसमें से आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो बिना देर करे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 2026 के लिए 2026 के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। पूरा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में छपने वाली होगी। तो आते हैं, दही वाली मगम्मा है इसका क्वेश्चन पर आते हैं। अब पहला में है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से सभार ली गई है? तो ये कहाँ से ली गई है, यानी कि ये जो कहानी है ना, ये कैसा कहानी है? गुजराती है, तमिल है, उड़िया है, कन्नड़ है। तो ये आपका कहानी जो है, ये आपका कन्नड़ कहानी है। कैसा कहानी है भाई लोग? ये कन्नड़ कहानी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली नींव में से कौन से हैं? तो ये कौन है? तो आपका ऑप्शन ए में है मगम्मा, बी में है लेखक, सी में है आपका लक्ष्मी और डी में है मुखिया। तो बताइए, अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली कौन थी महिला? बताया था आपको, जो दही बेचती थी वो थी मगम्मा। कौन थी? मगम्मा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? बताइए, जब भी मगम्मा जाती थी दही बेचने, तो वो मगम्मा जो है, जब दही को बेचकर आती थी, अपना घर लौटती थी, तो वो किसके लिए लाती थी मिठाई? तो वो लाती थी अपने पोते के लिए। किसके लिए लाती थी? पोते के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं। नजम्मा, नजम्मा, पोता, पति। तो बताइए किसके लिए? बताइए बताइए किसके लिए? पोता के लिए सॉरी, पोता के लिए। किसके लिए? पोता के लिए। आ जाते हैं क्वेश्चन चौथा पे। दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? दही वाली मगम्मा जो है ना, ये किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो ये कहानी कैसी है? उड़िया, कन्नड़, भोजपुरी, तमिल। तो ये कहानी कैसी है भाई लोग? बताइए बताइए। ये कहानी आपकी कन्नड़ कहानी है। कैसी कहानी है? कन्नड़ कहानी है। क्वेश्चन आगे पाते हैं। मगम्मा से पान किसने मांगा था? बताइए, मगम्मा से पान कौन मांगा था? जब मगम्मा जाती थी दही बेचने, तो रास्ता में एक जुआरी था। जुआरी का नाम क्या था? रंगप्पा। क्या नाम था? रंगप्पा। तो कौन इसको मांगा था पान? तो ये मांगा था नजम्मा, नहीं मगम्मा नहीं। कौन मांगा था? ये आपको मांगा था रंगप्पा। कौन मांगा था? रंगप्पा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मगम्मा को किसके साथ विवाद था? बताइए, मगम्मा को किसके साथ विवाद था? बताइए, पोते के साथ, नजम्मा के साथ, पड़ोसी के साथ, या कोई नहीं? तो ये झगड़ा जो था ना, वो था नजम्मा के साथ। किसके साथ था? नजम्मा, अपनी बहू के साथ विवाद था। आ जाते हैं श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए, श्रीनिवास जी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो ये श्रीनिवास जी का जो जन्म है वो था मयूरभंज उड़ीसा में नहीं, कोलार कर्नाटक में। ऑप्शन देख लेते हैं। फिर अमृतवेल गुजरात में, राजस्थान में। तो ये हुआ था आपको कोलार कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। लड़का अगर कुछ अधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा था? बताइए बताइए कि ये लड़का अगर कुछ अधम काम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था मगम्मा, मगम्मा का बेटा नजम्मा या रंगप्पा। तो ये कहा था आपको, ये कहा था भाई लोग, ये कहा था आपको नजम्मा। कौन कहा था? नजम्मा। आगे
घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं, ऐसा किसने कहा था बताइए। जब मगम्मा जो है जब अपनी बहू से अलग हो जाती है तो वो अपने दही बेचती है और पैसा रखती है। तो कहती है, मगम्मा कहती है कि घर वाले के रहते, यानी उनके पति तो मरे हुए थे, तो पति मरे हुए थे तो कहती है कि घर वाले के रहते हुए तो नसीब हुआ नहीं, नया नया कपड़ा, अच्छा कपड़ा, यानी साड़ी नहीं पहन पाए, तो अब क्या करेंगे, नया साड़ी हम अपना पहनेंगे। तो ये कौन बोलती है, ये बोलती है आपकी मगम्मा। कौन बोलती है, मगम्मा। आते हैं 10वां वाला क्वेश्चन पर। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था बताइए। जब भी मगम्मा जाती थी दही को बेचने तो उसको रास्ते में क्या मिलता था, तो उसको रास्ते में मिलता था अमराई की कुआं। क्या मिलता था, अमराई की कुआं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। आम का बगीचा, नहीं भाई। अमराई का कुआं, हाँ अमराई का कुआं। क्या था, अमराई का कुआं। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक है। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक है। पाठ के लेखक कौन है, श्रीनिवास, सावरदैया, सुजाता, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन है, ये है आपके श्रीनिवास। कौन है, श्रीनिवास। आगे आते हैं। श्रीनिवास जी का पूरा नाम है। श्रीनिवास जी का, ये तो इसका शॉर्ट नेम है श्रीनिवास। तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम बताइए क्या है, बताइए जल्दी कमेंट में बताइए। ये है आपके सचिनानंद वात्स्यायन, मास्ती वेंकटेश अय्यगार, सातकोरी होता, बद्रीनाथ पेरमघम। बताइए कौन है। अच्छा, हाँ ये है मास्टी वेंकटेश अय्यगार, एकदम सही। आगे बताइए। रंगप्पा था, बताइए रंगप्पा था, रंगप्पा कौन था बताइए आप लोग। रंगप्पा कौन था, एकदम कमेंट बॉक्स में एकदम लिखना है। रंगप्पा कौन था, तो रंगप्पा व्यापारी था ना, वकील नहीं, जुआरी, हाँ ये था जुआरी। कौन था, जुआरी। मगम्मा के मगम्मा के क्वेश्चन आगे आते हैं आप। मगम्मा के बहू का क्या नाम था बताइए। मगम्मा के बहू के नाम क्या था, मंगम्मा के बहू के नाम क्या था, संगप्पा, नहीं संगप्पा नहीं, तो गंगप्पा नहीं, रंगप्पा नहीं, इसका नाम था नजम्मा। क्या नाम था, नजम्मा। आ जाते हैं। मगम्मा किस कहानी की पात्रा है। मगम्मा जो है ना, ये किस कहानी की पात्रा है। दही वाली मगम्मा, धरती विश्वास, माँ, धरती कब तक घूमेगी। तो भाई मगम्मा क्या है, ये है आपकी दही वाली मगम्मा। आ जाते हैं। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था बताइए, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि पूछेगा श्रीनिवास का जन्म जो है वो कब हुआ था। 6 जून 1880, 6 जून 1888, 6 जून 1890, 6 जून 1891। तो ये आपका हुआ था 6 जून 1891 में, 6 जून 1891 में। आगे आते हैं। मगम्मा किस गांव की रहने वाली थी। मगम्मा किस गांव की रहने वाली थी। बेंगलुरु के पास किसी गांव की, नहीं। मंगलूर के पास किसी गांव की, नहीं। अबलूर के पास, जी हाँ बताए थे ना अबलूर, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर अबलूर के पास, तो ये क्या थी, अबलूर के पास। अबलूर के अबलूर के पास किसी गांव की थी, रामेश्वर नहीं। ये क्वेश्चन 17 मैंने कराया, और लगभग सात आठ क्वेश्चन जो है, 7 8 क्वेश्चन जो है वो आपको अभी मैं फिर करवा रहा हूँ इसी पर। 1 मिनट रुक जाइए। ये कहती बोलिए। तो हम लोगों ने 17 क्वेश्चन को पूरा देख लिया। आप लोग, अगर आप लोग को नोटबुक करना है तो आप लोग नोटबुक अपना कॉपी में कर लीजिए। मैं 2 मिनट का देता हूँ टाइम, अपना कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन को चलाते हैं। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर अब 18 की ओर। 18 में क्या है, क्वेश्चन कहता है बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। तो बी आर नारायण जो है किस कहानी का अनुवाद किया है, तो ये कहानी का अनुवाद किया है आपको दही वाली मगम्मा को। किसको, दही वाली मगम्मा को बी आर नारायण ने हिंदी में अनुवाद किया था, क्योंकि ये कहानी कैसा था, ये कहानी था कन्नड़। अब आते हैं, अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का कुआं कहाँ है,
तो ये अमराई का कुआं शहर में नहीं, बाजार में नहीं, रास्ते में। कहाँ है? रास्ते में। आगे, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो? किसने कहा था? तो बताइए, जब बच्चा को पीटती रहती है नजम्मा, तो कौन बोलती है? ये बोलती है आपकी मगम्मा। कौन बोलती है? मगम्मा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है? मगम्मा, पपाती, लक्ष्मी, सीता। तो ये कौन हो जाएगी? आपको ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा जो है मगम्मा की कौन थी? तो ये कौन थी? ये आपकी बेटी, मौसी, बहू, सौतीन। ये थी आपकी बहू। ऑप्शन नंबर सी। रंगप्पा किससे कर्ज मांगता है? बताइए कि रंगप्पा जो है ना, रंगप्पा वो किससे कर्ज मांगते हैं? तो वो मांगता है किससे? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, नजम्मा से, मगम्मा से, श्रीनिवास से और लक्ष्मी से। तो ये मांगता है किससे? ये मांगता है मगम्मा से, क्योंकि दही कौन बेचती है? मगम्मा। मगम्मा क्या बेचती है? बताइए, मगम्मा क्या बेचती है? अभी जस्ट बताया, मगम्मा क्या बेचती है? घी ना, दही। हाँ, दही। क्या बेचती है? ये बेचती है दही। ऑप्शन नंबर बी सही है। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लेती है? बताइए। ये जो दही डर से नहीं, प्रेम से नहीं, ये कर लेती है मजबूरी से। किसके लिए? मजबूरी। इसको मजबूरी होता है। क्यों? क्योंकि जो मगम्मा होती है वो दही बेच कर पैसा अपने पास रखती है, और पैसा अपना पास रखती है। तो मान लीजिए अगर कोई उससे ले लेता, जैसे मान लीजिए आपको रंगप्पा उससे मांगते रहता, अगर वो ले लेता तो पैसा किसके जाता? मंगम्मा के जाता। मंगम्मा किसके साथ मतलब रहती थी? तो अपनी पुतों के साथ। इसलिए उन्होंने क्या किया? मजबूरी से कहा, अल्लाह क्यों रहेगी, साथे में रहो। और सब पैसा उसका वाला ले लेगी, फिर कौन? उसकी पतोहू, पतोहू ले लेगी नजम्मा। इसलिए क्या करती है? वो मजबूरी से रख लेती है। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा जो है, मगम्मा वो क्या खाती है? तो वो खाती है आपको दही। नहीं, दही तो बेचती है। मिठाई नहीं, मिठाई ले जाता पोता के लिए। रोटी नहीं, रोटी नहीं, क्या? पान और सुपारी खाती है। क्या खाती है? पान और सुपारी। आगे, अरे कहता है दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन है। यह कथन किसका है? मगम्मा का, माजी का, नजम्मा का, रंगप्पा का। तो ये आपका है मगम्मा का। किसका है? मगम्मा का। तो दोस्तों, दोस्तों आपने देखे, मैंने पहला आपको वीडियो में मैंने बताया, मगम्मा के बारे में पूरा कहानी अच्छा से समझाया। मैंने एक एक बिंदु पर बात किया, और उसके बाद मैंने आज आपको टोटल लगभग 26 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 2022, 20, 24 और 25 तक पूछा हुआ क्वेश्चन है, और कुछ एमसीक्यू भी है, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन जो है आपको पूरा पूरा 2026 में मिलने की संभावना है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो को जाइए और देखिए। देखने के बाद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ जाइए, मेरा यूट्यूब चैनल एक्सीडेट होम डॉट ट्यूशन ऑनलाइन है, इस पर जाइए और आप सर्च कीजिए और देखिए, आपका आइए। और आप लोगों का कैसा लगा ये मेरा पहला वीडियो का कहानी, और ये अभी ऑब्जेक्टिव, उसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों लोग से भी शेयर कीजिएगा। पहला चैप्टर आज हमने सब ऑब्जेक्टिव ख़त्म किया, और इससे पहले पहले मैंने इसका पूरा कहानी बताया था, और कल मैं इसको अगला चैप्टर को लेकर आने वाला हूँ। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब और चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।